सो वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो वेलकम ऑल ऑफ यू इन मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे कि मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियो लेके आता हूँ तो आपको मैं हर एक क्लास का वीडियो मैं आपको सेंड करते जाऊंगा जो हम लाइव देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट पता रहे कि हमने क्या पढ़ा था। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू हियर मी प्रॉपर्ली? आर ऑल ऑफ यू सी द स्क्रीन प्रॉपर्ली? टू मी रिस्पॉन्स फास्ट। यस सर। यस सर। बढ़ते आगे, Yes, देखेंगे sir. हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या Yes, होगा? sir. ठीक है, चलिए देखिए बेटा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? बेटा आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन? बेटा सीधा क्वेश्चन क्या होगा हमारा? आप एक काम करो, मोबाइल को लैंडस्केप फॉर्म में रखो, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ओके बेटा, सभी को क्वेश्चन दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा हमको, क्या पूछ रहा? कि the Devaji shop sells samosas in boxes of different sizes. The samosas are priced 2 rupees per samosa up to 200 samosas. Okay, then for every additional 20 samosas, the price of the whole lot goes down by 10 paisa per samosa. What will be the maximum size of the box that will be maximize the what revenue? Okay बेटा, ऑल ऑफ यू सी द क्वेश्चन। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? चलिए मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है बेटा, सभी को मेरी आवाज आ रही है ना? एक बार और बताओ बेटा। Yes, चलिए sir. यस Yes, सर। तो बेटा हमारा क्वेश्चन बोल रहा कि देवाजी शॉप सेल समोसा इन बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो देवाजी नाम का जो, या दाऊजी, देवाजी बोलो कि दाऊजी बोलो, कि दाऊजी नाम का एक इंसान है जो, जिसका एक होटल है, और वो होटल में अपना समोसा डिफरेंट साइज के बॉक्स में क्या करता है, दिखता है, मतलब वो परचेस करता है, सॉरी सेल करता है। क्या करता है? सेल करता है। वो अपने समोसे बेच रहा है डिफरेंट साइज के बॉक्स में। द समोसास, ठीक है, नेक्स्ट देखो, द समोसा आर प्राइस एट ₹2 पर समोसा अप टू 200 समोसा। मतलब जो भी बच्चा या जिसके पास जाके अगर 200 तक अगर समोसे लेगा, बराबर, अगर एक समोसा या दो समोसा, ऐसे नहीं, अगर 200 तक अगर समोसे लेगा तो उसके लिए उसको एक समोसा कितने पर गिरा बेटा? एक समोसा पर रुपीज वॉट 2 रुपीज गिरेगा बेटा। ओके, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, अगर कोई भी इंसान अगर उसके होटल पे जाके अगर 200 समोसे अगर लेता है तो उसको 200 में से एक समोसा कितने में गिरेगा? 2 रुपये में। समझ में आ रहा? 2 रुपये। इसका मतलब उसके 200 समोसे कितने के होंगे बेटा? कितने के होंगे? ऑब्वियसली 400। 400 ना बेटा। ओके चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ओके ठीक है, नहीं यहाँ तक तो नहीं, आपका यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो देखो यहाँ से कि फॉर एवरी एडिशनल 20 समोसा, अगर उसमें हम अगर हम ऐड करेंगे कितने समोसे? कितने समोसे? कितने 20 समोसे भाई? 20 20 समोसे। 20 समोसे का नाम नाम सोच के या आपको सुन के मुंह में पानी आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, घर में बना लेना, मेरे को भेज देना। ठीक है, चलिए, तो फॉर एवरी एडिशनल 20 समोसा क्या होगा? द प्राइस ऑफ द होल लॉट गोज डाउन बाय द 10 पैसा पर समोसा। मतलब जब हम इस 200 में, मतलब जब हम 200 में अगर 20 समोसा और एक्स्ट्रा अगर लेंगे, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मतलब अगर हम इस 200 समोसे में 20 अगर एक्स्ट्रा लेंगे, जस्ट लाइक 200 के बाद 20 लेंगे तो क्या होगा? 220 होगा, बराबर। तो जब हम 220। इसमें 20 समोसा अगर एक्स्ट्रा अगर लेते हैं तो उसके लिए क्या होगा? आपका 10 पैसा कम होगा। क्या होगा? 10 पैसा गोस डाउन होगा, मतलब कम होगा। किसमें से? 2 रुपीज में से। मतलब कितना होगा वो बेटा? कितना होगा? मतलब वो 1 रुपीज 90 पैसा होगा, बराबर ना? समझ में आ रहा सभी को मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बेटा। सर आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड 300। ओके बेटा, आई नो दैट, बट मैं आपको बता रहा हूँ आपका सही है आंसर, वेरी गुड। पर फिर भी आपको एक बार बताऊंगा जिन बच्चों को नहीं समझ में आया। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। किसने बताया मेरे को आंसर? किसने बताया मेरे को आंसर? दीक्षा पारखी। दीक्षा पारखी, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा देखो कि आपके जब आप 200 में जब समोसा ऐड करेंगे 20, तो क्या होगा? उसके लिए आपका 10 पैसा कम होते जाएगा। आप पैसे जितने समोसे ऐड करेंगे उसमें, फिर आप अगर इसमें फिर से 20 करोगे तो आपका क्या होगा? 240। इधर फिर से आपका 10 पैसा कम होगा, मतलब 1.80 होगा। ओके, ऐसे आप जब कंटिन्यू करोगे तो आपके लिए वो पैसा भी क्या होगा? 10 पैसा कम होगा। ठीक है, then question is says the price of whole lot goes to 10 पैसा पर समोसा। the question क्या पूछ रहा है हमको कि what should be the maximum size of the box that will maximize the revenue। ठीक है, अभी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखना। हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट 240, सेकंड है 300, थर्ड है 400 और फोर्थ है हमारा नॉन ऑफ दिस। ओके, बढ़ेंगे आगे बेटा। सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर।
यस सर। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। देखिए आपका इसका सॉल्यूशन, बेटा सभी को सॉल्यूशन दिख रहा है क्या? चलिए देखिए हम क्या करेंगे, Yes, एज्यूम sir. करेंगे। आपको एक चीज पता है कि मैथमेटिक्स में आपको एज्यूम करता आना चाहिए, ठीक है? क्या एज्यूम करेंगे, देखो कि लेट देयर बी एन एडिशनल एक्स बैच, मतलब वहां पे कुछ एडिशनल एक्स बैच है। देखो मैं इसको क्लियर करता, ओके। लेट देयर बी एन एडिशनल एक्स बैच ऑफ समोसा एंड ईच बैच हैविंग 20 समोसा। मतलब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे जो हमारे पास जो बॉक्सेस दिए गए हैं वहां पे एक्स बैच ऑफ समोसा होगा और ईच बैच के लिए आपके कितने समोसे होंगे बेटा? कितने होंगे? 20 समोसे। मतलब एडिशनल Yes. समोसा इन द सेंस आफ्टर 200, मतलब 200 के बाद जितने समोसे आएंगे, 200 के बाद हम जितने समोसे ऐड करेंगे, 20 समोसे या 40 समोसे, उसके साथ आपका क्या चिपकेगा? उसके साथ आपका एक्स लग जाएगा। मतलब अगर 200 के बाद अगर 20 लेंगे तो आपका 20 एक्स होगा, 20 एक्स होगा। अगर हम 40 लेंगे तो क्या होगा बेटा? अगर हम 40 लेंगे तो क्या होगा? 40x. 40 एक्स। 40x. अगर हम 40x. 60 लेंगे तो क्या होगा? 60x. 60 एक्स। 60x. इट मींस आपका जो एक्स है उसको मैंने एज्यूम किया, इट्स आवर बैच फॉर डिनोटिंग द वर्ड समोसा एंड एडिशनल समोसा इन द सेंस आफ्टर 200। सो वी हैव टोटली, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास बेटा टोटल अभी कितने समोसे हैं? 200 प्लस 20 एक्स समोसा, बराबर ना? 20. हमारा हमारे पास गिवन ही था 200. कि हमारे पास बेटा पहले हमको कितने समोसे, हमारे पास पहले 200 समोसे है, उसमें हम 20 ऐड कर रहे हैं, बट 20 के साथ हमने एक्स क्या लिया? उसका बैच का एज्यूमिंग फैक्ट लिया, तो क्या आएगा? 200 प्लस 20x आएगा। क्लियर? 20. टोटली कितने हमारे पास अभी? अभी हमारे पास 200 प्लस 20x कितना है? x 20x हमको समोसा है। अभी वो एक्चुअल में x कितना होगा हमको x निकालना है कि एक्चुअल में x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? चलिए जो x की वैल्यू आएगी वही हमारी आंसर होगा, ठीक है? वही हमारा आंसर होगा। देन देखो, देन फॉर 200 समोसाज, फॉर 200 समोसाज इट वॉट 2 रुपीज पर समोसा, मतलब हमारा एक समोसा कितने में गिरेगा बेटा? कितने में गिर रहा हमारा एक समोसा? 200 तक अगर हम लेंगे तो 2 रुपए में. 2 2 रुपए में। रुपए में. देन फॉर 2 रुपए में. एडिशनल 20 समोसाज और 1 बैच ऑफ एक्स समोसाज, 1 बैच मतलब कितना होता है आपका? 20 होता है ना। देखो आपका 1 बैच मतलब 1x कितना है आपका? 20 है। आपका 2x कितना होगा बेटा? आपका 2x 20. कितना होगा? 2x कितना होगा? 40 होगा, 40 होगा, 40. बराबर? 40. समझ में आ रहा है? ओके। इट Yes. मींस आपका 1 बैच जो होता है Yes, sir. दैट्स 1 बैच 20 इक्वल्स टू कितना होगा? इज x होगा। 1 बैच 20 इक्वल्स टू x होगा। क्लियर है? दैट्स व्हाई वी से दैट, क्या बोल सकते हैं कि सी हियर कि और 1 बैच ऑफ x समोसा इज व्हाट? द प्राइस गोस डाउन टू द 10 पैसा। मतलब जब हम उसमें 20 ऐड करेंगे, किसमें? 200 में, तो आपका उसमें से 10 पैसा, सॉरी 10 पैसा क्या होगा? कम होगा। 10 पैसा मतलब कितना कितना होता है? 0.1 रुपीज होता है बेटा, बराबर ना? 10 पैसा मतलब कि कितना होगा आपका? 0.1 Yes. रुपीज होगा ना फॉर ईच समोसा। 0.1. वेरी गुड। मतलब आप जब 200 समोसे लेंगे तो आपको क्या होगा? 200 समोसे तक क्या होगा आपका? एक समोसा कितने में गिरेगा आपको? कितने में गिरेगा बेटा? अगर आप 200 तक लेंगे तो कितने में गिरेगा? 2 रुपीज पर समोसा, ओके। पर आप जब उस 200 में 20 एडिशनल लेते हो समोसे, इट मींस 20x 40x, तो उसके लिए क्या होगा बेटा? आपका 10 पैसा कम होगा, ओके? 10 rupees. समझ में आ रहा बेटा? इट मींस क्या होगा? Hence Yes, the sir. price for each samosa can be written as, मतलब जब हम समोसे की प्राइस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2 माइनस 0.1x। अभी हमने ये क्यों लिखा? क्योंकि आपको पता है कि जब हम 200 में जब 20 ऐड कर रहे, 200 में जब 20 ऐड कर रहे, तो ऑब्वियसली 2 रुपए में से बेटा हमारा 0.1 क्या होगा? माइनस होगा। और हमारा x क्यों उसके साथ में है? क्योंकि x इज द व्हाट? द एज्यूमिंग एडिशनल बैच ऑफ समोसा। ओके, समझ में आ रहा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, चलिए sir. Yes, sir. ओके, चलिए फिर अभी क्या होगा आपका टोटल कॉस्ट? आपने 10 तक पढ़ा होगा, जब आपने पढ़ा होगा क्या प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, या आपने कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसके भरोसे से आपका ये जो पार्ट था किसका, कॉस्ट का या सेलिंग का, आपने पढ़ा होगा अच्छे से। देन वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ टोटल कॉस्ट क्या होता है आपका? नंबर ऑफ समोसा। आपका टोटल कॉस्ट क्या होगा? एक तो नंबर ऑफ समोसा मतलब कितने समोसे हैं, देन इनटू क्या बेटा आपका? इनटू प्राइस ऑफ ईच समोसा, मतलब हर एक समोसे का क्या होगा? Each प्राइस samosa. होगा। ओके, देखो बेटा आपका नंबर ऑफ समोसा कितना है आपके पास? कितना है? देखो इधर, हाउ मच? 200 plus प्लस 20x. 20x है। देखो इधर 20x बेटा, samosa. 200 प्लस 20x समोसा 200 plus 20x. वेरी गुड। इनटू आपके पास क्या है? देखो इनटू देन व्हाट? प्राइस ऑफ इस समोसा कितना हमारे पास? 2 माइनस 0.1x। 2 minus 0.1x. ओके, बराबर? समझ में आ रहा?
ओके Yes, sir. हमारे पास दो ब्रैकेट मिल गए। अभी दोनों ब्रैकेट में आपस में मल्टीप्लाई करो। तो फर्स्ट आप 200 से 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 200 into 2 आपका कितना होगा? 400 होगा, 400. बराबर। देन 200 into 0.x आपका कितना होता है? देखो आप सॉल्व करके देखो। 200 into 0.1 कितना होता है बेटा आपका? कितना होता है? 1001. 20 होगा ना? कितना होगा? Yes. 20 होगा, 20. बराबर। दिस मीन्स क्या होगा Yes, आपका? sir. 200 into 0.1 x कितना होगा आपका? 20x होगा। 20x. ये हमारा x उसके साथ लग जाएगा, और ये माइनस सिंबल है इसलिए प्लस माइनस क्या होगा आपका? माइनस होगा, बराबर। ठीक है, देन ये हो गया आपका 200 के लिए। अब इस 20x से क्या करो, फिर से 2 और 0.x को क्या करो? मल्टीप्लाई करो। देन 20 into 2 कितना होगा आपका? 40x होगा, 40x. बराबर। ओके, देन ऑल्सो 20 into माइनस 0.1x कितना होगा आपका? 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, इस x का और इस x का भी स्क्वायर हो जाएगा। बेटा याद है, समझा हमने क्या किया? सिंपल हमने दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया आपस में। समझ में आया बेटा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ठीक है, Yes, sir. अंडरस्टूड। Yes, sir. अभी इस फॉर्मेट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। देखो फिर आपका बेटा, आपको पता है बेटा, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो बेटा उसका पावर क्या रहता है बेटा? हाउ इज द पावर? Square. स्क्वायर रहता है ना, 2 रहता है। अभी देखो यहाँ पे हमारा स्तंभ कौन सी है? -2x स्क्वायर, तो उसको पहले लिख दो, बराबर। देन यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 20x है और 40x है, दोनों के साथ वेरिएबल कॉमन है, कौन सा? x और x। तो उनके कोएफिशिएंट की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है ना? है कि नहीं? टेल मी Yes, फास्ट। sir. है. यस, वेरी गुड। Yes, sir. तो बेटा Yes, sir. -20 + 40 कितना होगा आपका? Plus 20x. +20, Plus वेरी गुड। 20x. कितना होगा? +20x। ओके, Plus वेरी गुड। 20x. देन दैट प्लस 400 इज एज इट इज, जो हमारा फर्स्ट टर्म था। ओके बेटा, याद है, समझा आपको? आपको मिल गया क्या? Yes, sir. आपको मिल गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा? -2x स्क्वायर + 20x + 400। कौन सा मिला बेटा, मुझे बताओ सभी लोग, हमको कौन सा बेटा इक्वेशन मिला? विच वन? Minus -2x square plus 20x 400. चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अभी। ठीक है, सी हियर, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा था बेटा, मैं क्लियर करता। ठीक है, मैं ये सब क्लियर कर रहा अभी। ओके, चलिए, ओके, जस्ट अ सेकंड। ओके, ओके, चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसके बाद Yes, का sir. पार्ट क्या होता है आपका। ओके, देखिए क्या होगा, देखो। देन फॉर मैक्सिमम नंबर वी हैव अ डिफरेंशिएट द कॉस्ट फंक्शन एंड इक्वेट इट टू 0। ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग, अगर हम उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट अगर करेंगे, किसको? हमारा जो इक्वेशन है, कौन सा? -2x स्क्वायर + 20x + 400 को अगर हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट अगर करेंगे, देन वी गेट व्हाट? देन वी गेट -4x + 20 -4x + 20 = 0। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि सर आपने कैसे किया? बेटा आपको पता है क्या? आपके देखो सेकंड जो पार्ट है आपका मैथ्स का, आपको सेकंड पार्ट है मैथ्स का, पता है आपको? ठीक है, उसमें आपका चैप्टर है कौन सा? डिफरेंशिएट। देखो आप, डिफरेंशिएशन आपका चैप्टर है कि नहीं? अरे है कि नहीं? है ना? है। ठीक है, उसमें आपका चैप्टर है डिफरेंशिएशन। तो वो क्या बोलता है कि अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेटा आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या निकलता है? देखो मैं क्या बोल रहा, आपका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा आपका क्या? 2x होता है। क्या होता है? 2x विद रिस्पेक्ट टू x होता है। और आपका x का होता है बेटा कितना? x का आपका 1 होता है, बराबर। सिंपल है। और जो आपका सिंपल नंबर है, कोई भी नंबर हो, जस्ट लाइक 400, तो नंबर का आपका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि नंबर का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का पॉसिबल होता है। बेटा समझ में आ रहा? ये चीज मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, पर इस एग्जांपल के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताया। ओके बेटा, तो देखो अगर यहाँ पे -2x स्क्वायर है, ठीक है, तो ये -2 रहेगा एज इट इज। और बेटा हमारा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बेटा बीच में नहीं बोलना, टेल फास्ट कि बेटा माइनस तो हमारा रहेगा एज इट इज, क्या होगा? 2x होगा, वेरी गुड, इंटू 2x होगा, वेरी गुड। ओके, देन प्लस यहाँ पे हमारा क्या है? 20x है ना, यहाँ पे 20x है। नाउ टेल मी 20x का आपका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा? क्या आएगा? क्या आएगा आपका? 20x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? सिंपल 20 आएगा, हाँ, क्योंकि आपका x का क्या आता है? 1 आता है ना, और 1 इंटू 20 कितना होता है? 20 होता है। और बेटा आपका 400 का क्या आएगा? 0 लिखने की जरूरत है क्या बेटा? नहीं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? -2 इंटू 2x क्या होगा हमारा? -4x, बराबर, +20। ओके, आपको मिल गया नेक्स्ट इक्वेशन इक्वल्स टू व्हाट? 0।
ये मिल गया आपको इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आया बेटा सभी को हमने कैसे लिखा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes. ओके, Yes, ऑल ऑफ यू sir. अंडरस्टैंड? देन व्हाट? डबल डिफरेंशिएट। इससे फिर हम डबल डिफरेंशिएट करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द रेवेन्यू। जब हम रेवेन्यू निकालते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे एवरेज फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है? देन वी डबल डिफरेंशिएट। अभी बताओ अगर हम इसे डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो मतलब इस टर्म को हमको क्या करना है, फिर से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो मुझे बताओ बेटा -4x का क्या होगा आपका? -4x का आपका डिफरेंशिएट क्या आएगा? चलिए फास्ट, -4x का आपका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? क्या आएगा? -4. वेरी गुड, -4, क्योंकि आपका x का क्या आता है, 1 आता है ना। ओके, देन 20 का क्या है बेटा आपका? 20 का क्या आएगा? चलिए फास्ट, क्या आएगा बेटा? 0, ठीक है। देन वी गॉट व्हाट? -4। हमको -4 मिला, देखो यहाँ पे हमको क्या मिला इस इक्वेशन से? -4 मिला। देन वी गॉट व्हाट? देन वी गेट द व्हाट? x इक्वल्स टू 5 फॉर एनी मैक्सिमा। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ऑन डिफरेंशिएटिंग, इस स्टेप को देखो, ऑन डिफरेंशिएटिंग -2x² + 20x + 400 we get -4x + 20, okay, and -4x + 20 = 0। मतलब हमारा x क्या निकलेगा बेटा? अगर x निकालना है इसमें से, अगर हमको इस में से अगर x निकालना है तो बेटा हमारा x क्या निकलेगा? बताओ मुझे। अगर हमको -4x + 20 में से अगर हमको x अगर निकालना है तो क्या करेंगे? पहले इस 20 को हम 0 के पास भेज देंगे। बराबर, मेरा आवाज आ रहा? तो क्या होगा? -4x = क्या होगा? क्या होगा बेटा? -20 होगा, -20 होगा। वेरी गुड। हाँ, sir. देन आपका क्या होगा बेटा? आप 4 को 20 के पास भेज दो तो क्या होगा? x = -20 by -4 -4 कितना निकलेगा आपका? कितना निकलेगा आंसर? 5। बराबर, दैट्स व्हाई x = 5 फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ओके, देयरफॉर वी गेट द व्हाट? वी गेट द -4, जो कि क्या है हमारी डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमको क्या मिल रहा था? देखो -4 मिल रहा और एक वैल्यू हमको 5 मिल रही। समझ में आ रहा? देखो हमको x की 2 वैल्यू मिली, कौन सी? x की एक वैल्यू हमारे पास -4 और दूसरी हमारी क्या? x की 5। वेरी गुड, ठीक है। देन व्हाट? हेंस इट इज मैक्सिमा। अभी आपको पता है बेटा हमारा मैक्सिमा क्या है? -4 और 5 में से बड़ा कौन है? बड़ा कौन है आपका? 5 है ना। Then hence what? Hence x = 5, then total number of समोसा में आप उसको ऐड कर दो, किसकी जगह पे? x की जगह पे। देखो आपका जो इक्वेशन था, देखो यहाँ पे आपका इक्वेशन होगा, मैं इसको क्लियर कर रहा। ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा बेटा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, देखो आपको दिखाई देगा। ओके, वेट अ मिनट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो x है ना आपका, उसकी जगह पे आप पुट कर दो तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको? आपको सिंपली मिल जाएगा आपका जो आपको निकलना था। ओके, चलिए देखो यहाँ पे पुट कर दो सिंपल 200, कौन से फॉर्म में? टोटल नंबर ऑफ समोसा में पुट कर दो। 1 मिनट रुकिए। ओके, मतलब यहाँ पे पुट कर दो, क्या हमारे पास इक्वेशन क्या था? हमारे पास 200 + 20 क्या था हमारे पास? 20 × x था, 20x इक्वल्स टू क्या होगा आपका बेटा? सॉल्व करो इसको। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 200 एज इट इज प्लस एज इट इज 20 इंटू कितना आएगा बेटा आपका? x की वैल्यू क्या हमारे पास? 5। देन वी गेट व्हाट? 200 20 into 5 is how much? 20 into 5 is how much? 100. Then 200 plus 300, sorry, 200 plus 100 is what? 300. That's our final answer. समझ में आ गया बेटा अभी? All of you understand? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। इसमें डिफरेंशिएशन नया है, पर आपको बाद में मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके ओके बेटा, अगर किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट और लिख दो, आपके लिए काम में आएगा। देखो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा बेटा, ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन 2 आएगा हमारा 300। ओके बेटा, क्लियर? अंडरस्टैंड बेटा? क्लियर? कैन अंडरस्टैंड? ओके, नॉट ओनली क्लियर बट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। अभी देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा स्क्रीनशॉट लिया आपने? अगर आपको स्क्रीनशॉट है जल्दी से ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, ताकि आप पीछे इस क्वेश्चन को समझ सको और बाद में आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सको। देखिए आपका नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। स्नैप द स्क्रीनशॉट फास्ट। बेटा स्क्रीनशॉट लिया सभी ने? यस सर। देन नेक्स्ट इसका भी ले लो, लास्ट हमारा आंसर निकलेगा 300। बहुत ईजी है, आपको समझ में आया होगा कि -4 और 5 में आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 5 होगी, इसलिए हम x की जगह पे जो हमारा बैच था उसके लिए पुट कर देंगे। देन वी गेट द आंसर 300। ओके, चलिए। ओके बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? चलिए अभी देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो कि मुझे खिलूसा ने आज पूछा। कौन सा क्वेश्चन देखो बेटा, खिलूसा आपको दिख रहा क्या? Yes, sir. सभी को दिख रहा बेटा? ऑल ऑफ यू सी Sir. दैट? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ओके चलिए देखिए, आपके पास जो क्वेश्चन है वो कौन सा बेटा, देखो आपके पास जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन से जस्ट कि द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्ड एक्स वाई ऑफ रियल नंबर्स दैट सेटिस्फाई द साइमल्टेनियस इक्वेशंस व्हिच वन x प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू हाउ मच, इक्वल्स टू 12। ओके, आपके पास आपको ऑप्शन गिवन है, देखो मैंने आप ऑप्शन बेटा, आपका ऑप्शन क्या है देखो, फर्स्ट आपका ऑप्शन है बेटा 0, सेकंड है आपके पास, सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा आपके पास, सेकंड ऑप्शन होगा आपका 1, और थर्ड है आपका बेटा, थर्ड ऑप्शन इज अवर 2, एंड फोर्थ इज व्हाट, फोर्थ ऑप्शन आपका 4 है। ओके चलिए इसे सॉल्व करेंगे बेटा, बट आगे बढ़ेंगे, चलिए ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको कि द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, ठीक है, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई। अभी बेटा ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक नंबर आएंगे, क्या आएंगे बेटा, ऑर्डर मतलब क्या था, एक के बाद एक नंबर आना, बराबर, समझ में आ रहा बेटा सभी को, समझ में आ रहा क्या? मतलब जैसे कि 3 और 3 एक के बाद एक आ रहे हैं एक ब्रैकेट में, ओपन ब्रैकेट में, ये 4 और 4 एक के साथ एक आ रहे हैं एक ब्रैकेट में। ओके दैट्स द ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। इट मींस देखो हमारा सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, हमको एक्स वाई दिए के, हमको एक्स वाई क्या हमारा ऑर्डर्ड पेयर है हमारे, देखो यहाँ पास हमारा एक्स और वाई वेरिएबल प्रेजेंट है, दैट सेटिस्फाई द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कौन सा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर बेटा, फर्स्ट चैप्टर, कौन सा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वेरी गुड। तो वहां पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, पर हम इस टाइप के क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो देन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू हाउ मच, 12 है हमारे पास। हमको क्या निकालना है बेटा, हमको क्या निकालना है, द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर निकालना है एक्स वाई के लिए, ठीक है बेटा। हमारे पास ऑप्शन है, एक तो 0 होगा, 1 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, देखेंगे हमारा क्या होगा। ओके बेटा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे बेटा। चलिए देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में देखो आपके पास क्या है, x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 12 अगर होगा, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल है बेटा, बराबर, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ कि x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल्स टू 12 अगर होगा तो दोनों आपस में भी इक्वल होंगे। ओके इट मींस x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई होगा आपका, बराबर, ठीक है। इससे हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। देन सी हियर हमारा कि x प्लस स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इस y को x के पास लेके आएंगे तो क्या होगा, x माइनस वाई होगा, बराबर, और इस y स्क्वायर को हम x स्क्वायर के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा आपका, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। समझ में हमने क्या किया बड़ा, समझ में हमने क्या किया, यस सर, देखो यहाँ का जो y था, राइट साइड का सिंपल y को हमने, राइट साइड के सिंपल y को हमने लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा, मतलब क्या होगा आपका x माइनस वाई होगा, सी हियर। ओके और हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड के y स्क्वायर को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना। ओके क्लियर, क्लियर बेटा, सबको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. अंडरस्टूड। यस सर, चलिए फिर क्या होगा, देखो इधर आपका x माइनस वाई एज इट इज क्या रहेगा आपका x माइनस वाई इज एज इट इज, देन वी इजीली गेट व्हाट, ओके एक मिनट, ओके देन वी इजीली गेट व्हाट, आपको पता है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में आपको फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, बराबर, ठीक है। मुझे बताओ बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका, क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, माइनस बराबर, ओके। तो बेटा यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो आपका क्या होगा बेटा, क्या होगा, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, वेरी गुड, समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो अगर इसमें sir. हम अगर फैक्टर्स लेंगे, इफ वी गेट द फैक्टर्स ऑन दैट टर्म देन वी इजीली गेट व्हाट, x इक्वल्स टू y होगा और आपका x प्लस वाई क्या होगा, आपका 1 होगा, ठीक है। इस टर्म को यहाँ पे ट्रांसफर करो, आपस में कट जाएगी तो आपको x प्लस वाई क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा, ओके। और उसी के साथ जो आपकी टर्म है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, उसको भी सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, y उधर चला जाएगा 0 के पास तो क्या होगा, x इक्वल्स टू वाई भी होगा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, sir. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आपको बाद में टाइम दूंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है, इसको मैं क्लियर करता, ओके।
नाउ सी द अवर नेक्स्ट। ओके चलिए यहाँ तक बेटा समझ में आ गया। देन नेक्स्ट देखो हमारा क्या हम कहाँ तक आए बेटा। ओके एक मिनट, हम कहाँ तक आए थे, x इक्वल टू वाई एंड x प्लस वाई इक्वल टू 1 तक आए थे बेटा, बराबर समझ में आ गया। ओके चलिए Yes, sir. अभी सॉल्व करेंगे हम फर्स्ट के लिए कि अगर x की वैल्यू अगर y होगी तो उसको पुट करेंगे। देखो कि व्हेन x इक्वल टू y अगर होगा, व्हेन x इक्वल टू y, देन आपका जो इक्वेशन था कौन सा बेटा, आपका ये वाला इक्वेशन था ना हमारा, कौन सा x स्क्वायर प्लस y वाला इक्वल टू 12 वाला आपका इक्वेशन था अभी, बराबर ना बेटा। देखो आपका जो क्वेश्चन में है वही है ना हमारा पार्ट ये। ओके तो क्या होगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 12 की जगह पे इस y की जगह पे आप x पुट कर दो, बराबर ना। ओके y की जगह पे 12 पुट कर दो। देखो इधर सॉरी, y की जगह पे आप x पुट कर दो, क्या आपका क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 12। क्यों, क्योंकि हमने इस y की जगह पे x पुट कर दिया, क्योंकि हमारा x मतलब क्या है, y है ना बेटा। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, Yes, sir. अंडरस्टैंड। Yes, चलिए फिर क्या होगा, इस 12 को आप इधर भेज दो लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस 12 इक्वल 0। ये बन गया आपका कौन सा इक्वेशन, ये बन गया आपका कौन सा इक्वेशन, quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Quadratic अभी इसे आप सॉल्व कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इफ वी फैक्टराइज दैट एक्स देन वी गेट द 4x माइनस 3x। ओके देन आपको इसमें से कॉमन लेना है तो आप कॉमन ले सकते हो, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यहाँ से कॉमन निकलेगा x प्लस 4, ठीक है, यहाँ से निकलेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0 बेटा। बेटा समझ में आ रहा ना कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो रहा है, समझ में आ रहा सभी को। Yes, sir. हमने सिंपल क्या किया कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल के आई थी x की क्या वैल्यू निकली थी, हमारी y निकली थी ना, उसको मैंने सिंपल इस फॉर्मेट में पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारा 12 हो गया। ओके देन हमने क्या किया, देन हमने उसको जो हमारा 12 था राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, तो क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बन गया इक्वल टू 0। ओके देन हम इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन वी गेट द फैक्टर्स 4x माइनस 3x फॉर x के लिए। देन अगर इसको हम कॉमन लेंगे तो हमको टर्म क्या मिलेगी बेटा, रूट्स क्या मिलेंगे इसके, देखो x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इक्वल 0। बेटा हमको रूट्स क्या मिलेंगे, हमको रूट्स क्या मिलेंगे बेटा, वी गेट द रूट्स व्हाट, minus 4 3 ओके वेरी गुड, क्या मिलेंगे, माइनस 4 एंड minus 3। 4 3 कैसे मिलेंगे, बिकॉज आपको पता है कि x प्लस 4 इक्वल टू भी 0 होता है, और आपका x माइनस 3 भी क्या होता है, आपका 0 होता है, ठीक है। तो 4 को 0 के पास भेज दो, क्या होगा, माइनस 4 होगा, -4. और 3 को भेज 0 के पास तो माइनस 3 होगा, सॉरी नहीं, माइनस 3 को भेज दो तो प्लस 3 होगा। ओके Plus आपको मिल गए दोनों फैक्टर्स, सॉरी दो रूट्स आपको मिल गए, माइनस 4 एंड 3, ठीक है। अबे आपको एक चीज बता दूं कि जो आपने ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन पूछा, सॉरी पढ़ा है तुमने, ठीक है ना, हमारे क्वेश्चन में क्या है, देखो हमारे क्वेश्चन में दिया है कि ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई है ना, बराबर। तो बेटा ऑर्डर पेयर क्या होता है कि अगर हम कोई भी एक नंबर लेंगे तो वो रिपीट होगा आपस में, मतलब वो 3 होगा तो 3 3 होगा, 4 होगा तो 4 4 होगा, और बेटा अगर 5 होगा तो वो क्या होगा, 4 होगा ऑर्डर पेयर में 5 5 5 होगा। तो उसी तरह मुझे बताओ कि अगर x की वैल्यू अगर -4 और 3 अगर निकलेगी तो हम सिंपली उसको y के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑर्डर पेयर क्या बोलता है कि अगर x की वैल्यू अगर आपको मिल गई तो आप उसी वैल्यू को y के साथ लिख सकते हो, किस फॉर्म में, x, y के फॉर्म में, जो हमारा क्या था बेटा, ऑर्डर पेयर वाला क्वेश्चन था, बराबर ना। हमको क्वेश्चन में ये गिवन है बेटा x y, है कि नहीं, yes sir हाँ sir. ओके हाँ, तो आपका sir. अगर x निकलेगा, अगर आपका x का फर्स्ट रूट निकलेगा आपका -4, तो क्या होगा, देखो इधर -4 अगर आपका x होगा तो बेटा आपका y भी क्या होगा, फिर आपका y भी क्या होगा, minus 4 ठीक है। -4. और अगर आपका 3 अगर आपका x होगा तो बेटा आपका y भी क्या होगा, 3. 3. ठीक है। अब मुझे बताओ कि आपको कुल मिला के कितने बेटा एलिमेंट्स मिले इसमें, देखो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 2 है कि नहीं, इसमें 2 एलिमेंट्स है एक्स वाई के लिए, और यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, और 2 एलिमेंट्स है, देन 2 + 2 कितना होता है बेटा, 4 4 होता है ना, ठीक है। द आंसर इज व्हाट, आवर आंसर इज हाउ मच, 4 हमारा आंसर निकलेगा। ओके ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, Yes, sir. हमारा आंसर निकलेगा 4। ओके और बेटा हमारा ऑप्शन आएगा कौन सा बेटा, हमारा ऑप्शन कौन सा था वो, yes sir हमारा ऑप्शन कौन सा था बेटा, वो ऑप्शन नंबर डी, ओके 4 ऑप्शन नंबर 4 था हमारा, ओके हमारा ऑप्शन नंबर 4 था, जो हमारा 4 था वो हमारा बराबर है बेटा। सबको समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, yes sir Yes sir. Yes, sir. चलिए
सभी को समझ में आएगा, अच्छी बात है, ठीक है। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट लेना बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस Yes. क्वेश्चन का, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर निकला आपका 4, सॉल्यूशन इज व्हाट 4। ओके चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, सेकंड क्वेश्चन था हमारा जो कि मैंने आपको कराया अभी। इसका बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा सभी ने स्क्रीनशॉट लिया बेटा जल्दी। Yes, sir. then बेटा नेक्स्ट पेज का भी लेना आपको, Yes, ठीक है। sir. नेक्स्ट पेज का भी नेक्स्ट पेज का भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। आंसर सिंपल है, कैसे अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, ठीक है, फैक्टर्स निकाल सकते हो। फिर आपको पता है कि अगर आपको एक से अगर पता चल गया, अगर आपको एक से अगर पता अगर चल गया तो आप उसको y भी लिख सकते हो, क्योंकि वी लर्न द व्हाट ऑर्डर्ड पेयर। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, जो बच्चे KUPI में है, जिन्होंने मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब का, ठीक है, उनको पता होगा कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, कि एक के बाद एक नंबर आना, ठीक है, x के बाद हमारा y आएगा। अगर हमको x अगर पता है तो हमारा y भी क्या होगा, वही होगा, ठीक है। अगर हमारा x अगर 3 है तो y क्या होगा बेटा, y भी क्या होगा 3. 3, और x अगर -4 है तो हमारा y भी क्या होगा -4 होगा। और हमारे पास -4. कुल मिला के हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए अभी, 4. 4 एलिमेंट्स। दैट्स आवर आंसर इज व्हाट, आवर आंसर इज 4। ओके ओके बेटा, अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। चलिए फिर आपको समझ में आएगा बेटा। बेटा खिलोसिया, आपको समझ में आ गया क्या? Yes, sir. Understand. बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Understand. ओके वेरी गुड। चलिए बेटा, ठीक है, मुझे 2 क्वेश्चन पूछे थे खिलोसिया ने, वेरी गुड बेटा, ठीक है, वेरी गुड, कीप इट अप। सभी बच्चे अच्छे हैं, पढ़ाई करते हैं। अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना बेटा, ओके ओके फाइन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, ओके sir. चलिए, Yes, sir. सभी को समझ में आ गया बेटा? सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. 2 Yes, क्वेश्चन। Yes, sir. चलिए Yes, sir. बेटा बाकी सभी को क्या करना है, बाकी सभी लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करो। बेटा सभी लोग करें ना बेटा कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. कंप्लीट करो। Yes, sir. मिसलेनियस, उसके चैप्टर के बाद जो आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो आपका मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो भी आप सॉल्व करो। नहीं जमेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और बेटा आपको मंगलवार से आपको अमोल सर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री 2, ठीक है, समझ में आ रहा बेटा? आपको मंगलवार से अमोल सर पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्री 2, Okay, sir. और मैं आपको Yes, पढ़ाऊंगा okay, बेटा sir. सेकंड पार्ट। Okay, sir. Okay, sir. चलिए Okay, sir. पढ़ाई कीजिएगा। Okay, लास्ट थिंग sir. इज व्हाट, लास्ट थिंग इज Yes, व्हाट, लास्ट थिंग इज अवर कीप स्टडी एंड व्हाट, कीप स्टडी एंड कीप स्माइल। Keep ओके, smiling. सो Smile. थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल रिस्पॉन्स। चलिए पढ़ाई कीजिएगा, खुद का ख्याल भी रखिएगा। ओके, हंसते रहिए, पढ़ाई कीजिएगा, मजे में पढ़ाई कीजिएगा, इंटरेस्ट से पढ़ाई कीजिए। मैथमेटिक्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके चलिए बेटा, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, कीप स्टडी एंड कीप Bye, स्माइल। sir. सो थैंक यू एंड बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय बेटा, बाय ऑल Bye, ऑफ यू। sir. Bye, sir.